हेयर फॉल भाई, कितना हेयर फॉल होता था मुझे, कितना हेयर फॉल होता था। मैंने सब चीज़ें ट्राई कर ली। मैं आपको बताऊंगी ना कि मैंने क्या क्या ट्राई किया। आप लोग आधी बातों पे तो मेरे ऊपर हंसने ही वाले हो। देखो यार, सिंपल सी बात थी, मेरा बहुत गंदा हेयर फॉल हो रहा था। मैं इधर पिक्चर दिखाऊंगी अगर मुझे मिली तो, क्योंकि डिलीट कर देती हूँ मैं परेशान हो जाती हूँ। मेरे को इतना स्ट्रेस होने लगता है ना हेयर फॉल की वजह से, मुझे इतनी पता नहीं टेंशन हो जाती है बहुत गंदी कि यार शिट। तुम्हें क्या लगता है मैं मेरे बालों को इसलिए काटती हूँ कि मुझे छोटे बाल पसंद है? हाँ भाई, ये कारण भी है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुझे लंबे बाल पसंद है। मुझे लंबे बाल बहुत 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 प्यारे लगते हैं, लेकिन मेरे बाल जैसे ही लंबे होने लगते इतने ज़्यादा हेयर फॉल होने लगता था, इतना ज़्यादा हेयर फॉल होने लगता था। एक तो वो लंबे बाल, तो फिर और वो फिर इतना सारे हो जाते थे, मेरा पूरा हाथ हाथ ऐसे भर जाता था बालों से। भाई बहुत टेंशन होती थी। लेकिन मैंने इसके लिए बहुत सारी चीज़ें ट्राई की। देखो यार, सबसे पहले मैंने मामाअर्थ भी ट्राई किया था। मैंने एक मेडिकल शैम्पू भी ट्राई किया था। मतलब मेडिकल, वो जुओं वाला मेडिकल नहीं, मेडिकल एक अलग था, कुछ स्कैल्प करके था, उसकी भी फ़ोटो डाल दूँगी, ठीक है। और मैंने जितने भी देसी नुस्खे तुम मुझे बताओगे ना कि क्या मीठे नीम वाली पत्तियाँ, एलोवेरा एंड ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी तुम बोलोगे वो चीज़ मैंने कर रखी होगी। प्याज, इतनी गंदी स्मेल होती है फिर भी मैंने मेरे बालों पे लगाया हुआ है। चलो ठीक है, तो ऐसे ऐसे मेरे साथ बहुत गंदा हेयर फॉल हो रहा था और मुझे समझ नहीं आता भाई ये हेयर फॉल हो क्यों रहा है। मतलब ठीक है, पहले डैंड्रफ था इसलिए हेयर फॉल हो रहा था, फिर डैंड्रफ खत्म हो गया फिर भी हेयर फॉल हो रहा था। मुझे लगा यार क्या ही प्रॉब्लम है। मैंने बहुत चीज़ें ट्राई कर ली और मैं आपको एक बार बैकग्राउंड स्टोरी दे देती हूँ, ठीक है। तो कुछ भी मेरे लिए नहीं हुआ। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं कहाँ रहती हूँ, क्या है, क्या सीन है। ओके, पिछले दिसंबर से मतलब पिछला दिसंबर मतलब 2024 का दिसंबर, ठीक है। उस टाइम से मैं एग्ज़ाम्स दे रही हूँ, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, ठीक है। दिसंबर में मेरा सीटेट का एग्ज़ाम था और फिर ऐसे तब से लाइक चेन सी बन गई है एग्ज़ाम्स की। हर 2-3 महीने में कोई ना कोई एग्ज़ाम आ ही जाता था, ठीक है। तो मैं भी फ़िलहाल मेरे घर पे हूँ और मैं घर से ही पढ़ाई कर रही हूँ, ठीक है। तो अभी मेरा एग्ज़ाम हुआ था फ़ेब में, सॉरी जैन में हुआ था। ओके, जैन में मेरा हुआ था एग्ज़ाम, रीट मेंस वाला एग्ज़ाम, ठीक है। और उससे पहले मेरा इतना गंदा हेयर फॉल होता था, इतना गंदा हेयर फॉल होता था, मुझे समझ नहीं आता था मैं क्या करूँ, मैं पढ़ाई करूँ, मेरे हेयर फॉल, मतलब तुम बिलीव नहीं करोगे, मैं ऐसे करती थी ना मेरा हाथ बढ़ जाता था बालों से। मतलब अभी तुम्हें लग रहा है कि ओहो इतने घने बाल हैं, फिर भी भाई ये फूल रहे हैं, ये बाल घने नहीं है, तेल लगा लूंगी ना इतने से बाल हो जाएंगे, ये बस फूल रहे हैं। तुम्हें दिखाती हूँ, देखो इतनी गंजी हो गई हूँ मैं। मतलब सीरियसली मुझे बिल्कुल अच्छा लग रहा है मैं कैमरे के आगे से गंजापन दिखा रही हूँ अपना, बट सीरियसली। लेकिन 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 फिर आता है, कैंपर दिख रहा है मेरा, कोई नहीं मैनेज कर लेना। फिर आता है एक लाइफ चेंजिंग मूवमेंट। हाँ भाई हाँ, सबको इसी का इंतज़ार होता है, मुझे भी इसी का इंतज़ार था कि एक दिन अचानक से मेरे बाल झड़ने बंद हो जाएंगे, और ऐसा हो गया भाई। मतलब कोई लंबी प्रोसेस कुछ नहीं लगी, मेरा जैन में एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और मैं बिल्कुल ऐसे ऐसे हो गई, मैं बिल्कुल फ्री हो गई। उससे पहले मुझे हमेशा टेंशन रहती थी, ये एग्ज़ाम नहीं हुआ, ये एग्ज़ाम होगा, ये एग्ज़ाम होगा, उसके बाद इसमें पढ़ना है, ये वो। और जैसे ही मेरा वो एग्ज़ाम हुआ भाई, तुम्हें लगेगा ये क्या फेकाफाकी कर रही है, क्या अजीब औरत है, कुछ भी बोल रही है। भाई सीरियसली मेरा हेयर फॉल बिल्कुल ख़त्म हो गया। और मुझे लग रहा था कि ये जो मैं दिन भर आंवले खाती हूँ, मैंने सर्दियों में भी दिन में आंवले खाए हैं, सोच रहे हो तुम सर्दियों में आंवले, तुम खा के देखना सर्दियों में आंवले, कितनी ज़्यादा ठंड लगती है। मेरे घर वाले कहते थे इतनी तो सर्दी भी नहीं है जितनी तुझे सर्दी लग रही है। वो इसीलिए लगती थी क्योंकि मैं आंवले खाती थी, ठीक है। आंवले खा रही हूँ, मेथी का पानी पी रही हूँ और मीठा नीम खा रही हूँ। इतना गंदा गंदा खाती थी मैं, इतना गंदा। मुझे लगता था फाइनली हे भगवान जी, 1.5-2 साल बाद इन्होंने रिएक्ट तो किया है, भले ही 1.5-2 साल बाद किया है, लेकिन नहीं। हाँ, और उसी टाइम पे मैंने शैम्पू चेंज किया था, उससे एक दो महीने पहले मैंने पतंजलि का शैम्पू यूज़ करना शुरू किया। और मुझे लगा कि इसलिए मेरे बाल नहीं झड़ रहे, क्योंकि मैंने अभी तक इतने नुस्खे आजमा लिए कि अब मेरे बाल इसलिए नहीं झड़ रहे हैं। लेकिन बात बिल्कुल भी ये नहीं थी। बात ये थी कि मैं अभी तक, उस टाइम तक मैं इतने स्ट्रेस में थी, इतनी मैं पागल हो रखी थी। मतलब मैं सबको दिखाती, मैं तो उन लोगों में से हूँ जो शो करता है कि मुझे तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा है, एग्ज़ाम्स हैं, चिल हूँ मैं, और मतलब
तुम्हें शायद ही कोई इंसान ऐसा मिलता होगा मेरे टाइप का जो एकदम चिल रहता है। एग्जाम से एक दिन पहले भी मैं मस्त हूँ, बिल्कुल मस्त हूँ, लेकिन जो मेरी बॉडी प्रोग्रेस कर रही है, लेकिन जो मेरे दिमाग में चल रहा है, जो स्ट्रेस मेरा मतलब दिमाग ले रहा है, जो कि मैं बाहर एक्सप्रेस नहीं कर रही हूँ, उसका फ़र्क मेरे बालों पे पड़ता है, उसका फ़र्क मेरी हेल्थ पे पड़ता है, जो कि हम साफ देख सकते हैं कि मतलब गर्ल्स की प्रॉब्लम्स तो साफ साफ पता चल जाती है। अगर आपको भी मेरी तरह हेयर फॉल हो रहा है, बिना कुछ खा भी नहीं रहे हो और फिर भी वेट गेन हो रहा है, बिल्कुल ही पीरियड से रेगुलर रह रहे हैं, तो भाई सिंपल सी बात है कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप हो स्ट्रेस में, बस आप उसे बताना नहीं चाहते हो, आप उसे दिखाना नहीं चाहते हो, लेकिन आप स्ट्रेस में हो, तो अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दो। हाँ भाई हाँ, अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दो, क्योंकि आप स्ट्रेस में हो, ये चीज़ एक्सेप्ट करो और योगा एक्सरसाइज वगैरह करो और जितना हो सके खुश रहो। बस दिखाने के लिए खुश मत रहो, अपने अंदर से भी खुश रहो और मैजिक होगा। सच में मैजिक हो जाएगा और आपके हेयर फॉल अचानक से बंद हो जाएगा, जैसे मेरे साथ हो रहा है। मतलब ये इस चीज़ पे यार मेरा कंट्रोल नहीं है कि मैं अपने दिमाग को बोलूँ भाई स्ट्रेस मत ले, भाई स्ट्रेस मत ले, और मेरा दिमाग अचानक से स्ट्रेस नहीं लेगा। भाई ऐसा कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। बस आपको एक्सरसाइजेस करनी है, आपको एक जगह से अपना ध्यान दूसरी जगह पे डाइवर्ट करना है, और बस फ़ोन में नहीं लगे रहना है कि फ़ोन में लगी रहूँगी तो स्ट्रेस कम होगा। फ़ोन में लगने से किसी का स्ट्रेस कम नहीं होता, स्ट्रेस बढ़ता है। ओके तो ये चीज़ें हैं, सिंपल सी बात है। आपका जो हेयर फॉल है वो किसी प्रोडक्ट से ख़त्म नहीं होगा, वो जो आप घास फूस खाओगे उससे ख़त्म नहीं होगा, उससे हालांकि फ़ायदे बहुत होंगे, मना नहीं कर रही हूँ मैं। ये जो आप लोग ये आंवला वगैरह खाओगे इससे फ़ायदे बहुत होंगे, लेकिन इससे आपका पूरा हेयर फॉल ठीक नहीं होगा। आपका हेयर फॉल ठीक होगा आपकी खुद की बॉडी, आपकी खुद की इनर बॉडी को अगर आप ठीक रखोगे तो आपका हेयर फॉल ठीक होगा भाई होगा। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको हेयर फॉल है, बहुत गंदा वाला हेयर फॉल है, तो मेरी बात मानो, आपको स्ट्रेस है, ये चीज़ एक्सेप्ट करो और अपने मेंटल हेल्थ को ठीक रखो, एक्सरसाइजेस वगैरह करो और मेरी तरह वीडियोस बनाओ और मस्ती करो। ओके तो ये बात है, एक्सेप्ट करो चीज़ों को और आपका हेयर फॉल एकदम छू मंतर हो जाएगा, जैसे कि मेरा हो गया है अचानक से। और अब देखना, अब मेरा एग्ज़ाम आएगा ना तो मेरे फिर से हेयर फॉल होना शुरू हो जाएगा। बहुत बड़ी दिक्कत है ये। तो चलो, इस दिक्कत का मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया है। कुछ भी करने से आपका सही नहीं होगा, आपका सही होगा अपनी इनर बॉडी को सही करने से, एक्सरसाइजेस करने से, अपने शरीर को सही करने से। ओके स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। और इस चीज़ के लिए आपके दिमाग को सही रखने के लिए, मेंटल हेल्थ को सही रखने के लिए, फिजिकल बॉडी को ठीक रखने के लिए मैंने 100 डेज चैलेंज शुरू कर रखा है। और 100 डेज चैलेंज में बस ऐसा नहीं है कि भाई साहब मेडिटेशन ही करते रहो, हम उसमें हर मंडे एक नया टारगेट लेते हैं, उसमें स्टडी भी टारगेट लिया हुआ है भाई। 5 घंटे पढ़ाई एक स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है, और ये 5 घंटे तो यार मिनिमम है। और तुम करोगे तो तुम मेरी मम्मी से भी डांट खवाओगे और अपनी मम्मियों से भी मुझे डांट खिलवाओगे। तो इसलिए हमारा इस मंडे से टारगेट है 5 घंटे पढ़ाई करना मैंडेटरी, और 30 मिनट की एक्सरसाइज करना। 30 मिनट की एक्सरसाइज, वर्कआउट, वॉकिंग, कुछ भी। ओके तो स्टे ट्यून्ड और जाके मेरे शॉर्ट्स एक बार चेक कर लेना, उसमें मैं हर डे डालती हूँ कि मैंने टारगेट अचीव किया है या फिर नहीं। और आप भी अगर ये चीज़ मेरे साथ फॉलो करना चाहते हो तो जल्दी से फॉलो कर लो, क्योंकि बाद में तो भीड़ आने वाली है मेरे पास, आई नो दिस। लेकिन अगर आप पहले से जुड़ोगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, है कि नहीं। ओके स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, बाय।